सो है गाइस, आ गए हैं आज हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के 7th लेक्चर के साथ। यहाँ पे हम कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन जो कि एक कंप्यूटर टीचर में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल के हम यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो हम चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द यूज ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का क्या यूज है ऑपरेटिंग सिस्टम में। फर्स्ट ऑप्शन इज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम को जो कि नेटवर्क कनेक्शन से रिलेटेड है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। बी क्या है, इट इज यूज टू स्टोर फोल्डर एंड फाइल हायरार्किकली। सी इज इट इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम इन फाइल फॉर्मेट। क्या ये स्टोर करता है प्रोग्राम को इन फाइल फॉर्मेट। डी इज ऑल ऑफ दिस। डायरेक्टरी हमारा क्या होता है, डायरेक्टरी हमारा क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो कि फाइल एंड फोल्डर को क्या करता है, कंटेन करके रखता है। फाइल एंड फोल्डर को क्या करता है, कंटेन करके रखता है। डायरेक्टरी बेसिकली जो फाइल होती है उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। मीन्स उस फाइल का नेम क्या है, फाइल का नाम क्या है, उस फाइल की एड्रेस क्या है, मीन्स वो फाइल किस एड्रेस पे पड़ी है। तीसरा, उस फाइल का जो लेंथ है वो क्या है। फोर्थ इज उसका ओनर आईडी है वो क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी फाइल की, वो सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है कौन, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फाइल एंड फोल्डर को मीन्स ऑर्गेनाइज करके, फाइल एंड फोल्डर को एक ऑर्गेनाइज वे में मीन्स हायरार्किकल वे में स्टोर करके रखता है। ये क्या करता है, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इट इज यूज टू स्टोर, इट इज यूज टू स्टोर फोल्डर एंड फाइल हायरार्किकली। फोल्डर एंड फाइल को हायरार्किकली वे में स्टोर करके ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रखता है। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इन राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। किस टाइप की शेड्यूलिंग होती है इन राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में। फर्स्ट इज द लीनियर डेटा शेड्यूलिंग, बी इज नॉन लीनियर डेटा शेड्यूलिंग, सी इज प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग, डी इज ए नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग। राउंड रोबिन मीन्स क्या, हर प्रोसेस को हम क्या करते हैं, हर प्रोसेस को जो भी हमारे प्रोसेस रेडी क्यू में है, हर प्रोसेस को हम एक क्वांटम टाइम एलोकेट करते हैं, एक क्वांटम टाइम एलोकेट करते हैं। यदि हम प्रोसेस 1 को 2 मिनट, प्रोसेस 2 को 2 मिनट, प्रोसेस 3 को 2 मिनट 2 मिनट देते हैं, देन सीपीयू क्या करता है, पहले सीपीयू P1 को 2 मिनट एग्जीक्यूट करेगा, देन वो स्विच करेगा P2 पे। P2 को जब 2 मिनट एग्जीक्यूट कर लेगा देन वो स्विच करता है P3 पे। मीन्स यहाँ पे सीपीयू क्या कर रहा है, P1 प्रोसेस को पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, इसके कुछ पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, देन वो सेकंड प्रोसेस पे चला जा रहा है। मीन्स ये क्या है, ये है हमारी प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ये क्या होती है हमारी प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग, जब सीपीयू किसी भी प्रोसेस को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किए बिना ही नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगती है, देन वो क्या होता है हमारा प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग। राउंड रोबिन क्या है हमारा प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व ए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मीन्स यदि हम क्रिटिकल सेक्शन जो भी प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये कंडीशन जो हो वो फुलफिल हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। पहला हमारा क्या है, बाउंडेड वेटिंग, बी इज ए प्रोग्रेस, सी इज ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, डी इज ऑल ऑफ दिस। बाउंडेड वेटिंग मीन्स क्या, यदि आपका ये क्रिटिकल सेक्शन है जहां आपका शेयर्ड रिसोर्स रखा हुआ है, P1 प्रोसेस यदि चाहता है कि इस क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है एंड P2 भी इस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहता है, तो ये बाउंडेड वेटिंग में क्या ये इंश्योर करता है कि P1 एक लिमिटेड टाइम तक ही क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सकता है। मीन्स इनफाइनाइट टाइम के लिए वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर सकता। P1 के पास कुछ एक लिमिट टाइम होना चाहिए इस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के लिए, ताकि हमारा P2 भी इस क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सके। तो ये हमारा क्या है, बाउंडेड वेटिंग होता है। अब आते हैं अपने प्रोग्रेस पे। प्रोग्रेस मीन्स क्या, P1 प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को
यूज करना चाहता है, एंड P2 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं करना चाहता, मीन्स उसको क्रिटिकल सेक्शन यूज नहीं करना है। बट ये जो P2 है वो P1 को ब्लॉक कर रहा है, मीन्स वो P2 P1 को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं लेने दे रहा है। ना ही P2 को कोई काम है क्रिटिकल सेक्शन में, ना ही वो P1 को जाने दे रहा है। मीन्स यहाँ पे एक प्रोग्रेस है वो रुक गया है। क्रिटिकल सेक्शन की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो भी कंडीशन है वो एक प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मीन्स P1 अगर चाह रहा है इस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना, देन P1 यूज करे, ना कि ऐसा प्रोसेस उसको यूज करने से रोके जो कि क्रिटिकल सेक्शन यूज करना ही नहीं चाहता। ये है हमारा क्या है, प्रोग्रेस। यदि मीन्स जिसको यूज करना है वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले रहा है, तो ये क्या होता है हमारा प्रोग्रेस। एंड सी आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मीन्स यदि एक टाइम पे क्रिटिकल P1 एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में है, देन P2 इस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं ले सकता। एट ए टाइम सिर्फ एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होना चाहिए। ये क्या होता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये सारे कंडीशन को हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है वो सेटिस्फाई, ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या है, डी। अब चलिए हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट इज द विंडो इज अ CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, बी इज अ विंडो इज based on CUI, and C is window is GUI operating system, and D is none of these। जो हमारा विंडो क्या है, विंडो इज अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड CUI जो हमारा करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो होता है हमारा MS DOS। MS DOS जो होता है वो हमारा CUI बेस्ड होता है। एंड GUI बेस्ड मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस्ड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा होता है, वो होता है हमारा विंडो। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज सपोर्टेड बाय द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा फाइल सिस्टम है जो कि सपोर्ट करता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को। NTFS, F8032, EXFAT, ऑल ऑफ दिस। ये सारे जो भी फाइल सिस्टम है, ये सारे फाइल सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। जो हमारा NTFS है वो हमारे 8 PB मैक्सिमम फाइल साइज को सपोर्ट करता है, एंड F8032 4 GB फाइल साइज को सपोर्ट करता है, एंड EXFAT जो है वो 128 पेटाबाइट फाइल साइज को सपोर्ट करता है। मीन्स इसकी मैक्सिमम फाइल साइज कितनी हो सकती है, 128 पेटाबाइट। तो ये था हमारे फाइल सिस्टम। अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मेनी टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर। कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम 7 टाइप के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है वो 7 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड सेकंड क्या है हमारा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ हमारा कौन सा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड 6 नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड लास्ट 7 इज द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 7 टाइप के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे 7 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब आते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है, मीन्स जब CPU एक प्रोसेस को पूरी तरह एग्जीक्यूट किए बिना ही जब दूसरे प्रोसेस पे स्विच हो जाती है, वो होती है हमारी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। हमारा जो FCFS फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व जो शेड्यूलिंग होती है वो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम होता है ये हमारा। SGF शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये भी क्या होता है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। एंड नेटवर्क शेड्यूलिंग, ये कोई शेड्यूलिंग नहीं होती है। ये SRTF में शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये कौन सा होता है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है हमारा। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एंड ये इन दोनों में क्या होता है, जिसका बस टाइम सबसे कम होता है उस प्रोसेस को CPU सबसे पहले एलोकेट होता है।
एसजीएफ हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव है, मीन्स यदि P1 P2 P3 एंड इसका बस टाइम क्या है, इसका बस टाइम 2 है, 4 है, 1 है, इनमें से सीपीयू देखता है सबसे कम बस टाइम किसका है, वो P3 का है। देन सीपीयू सबसे पहले P3 को एग्जीक्यूट करेगा, देन P1 को, देन P4 को। मीन्स जब सीपीयू यदि देख लिया कि P3 का सबसे कम बस टाइम है, देन P3 को पूरा एग्जीक्यूट करेगा, देन वो P1 पे जाएगा, देन P1 को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने के बाद देन वो P2 पे आएगा। तो ये हमारा क्या है, नॉन प्रिएम्प्टिव है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो होता है वो नॉन प्रिएम्प्टिव है, एंड यस आरटीएफ जो होता है हमारा प्रिएम्प्टिव है। हमारा जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है वो क्या होता है, प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है। यदि इसमें क्या होता है, जो सीपीयू होता है सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करता है उस प्रोसेस को जिसकी बस टाइम जो होती है वो कम होती है। मान लीजिए यदि P3 प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा है जिसका बस टाइम कम है, सब बस टाइम 5 है, और सारे प्रोसेस के कंपेयर में इसका जो बस टाइम है वो कम है। तो इसी टाइम में जब ये P3 को एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू, कोई और प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाता है, मीन्स मान लीजिए P5 आ जाता है जिसका बस टाइम 1 है, तो सीपीयू फिर इन दोनों में कंपेयर करने लगेगा और किसका बस टाइम कम है, तो ये जो सीपीयू होगा P5 पे स्विच हो जाएगा। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या होता है, सीपीयू वो एग्जीक्यूट करते रहता है, देन कंपेयर करते रहता है कि किसका बस टाइम कम है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो सीपीयू है प्रोसेस टू प्रोसेस स्विच होते रहता है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर द 7th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन द सर्वर, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्वर पे रन होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस पे रन होता है, वो हमारा सर्वर पे रन होता है। राइट आंसर इज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं अपने हम 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर्ड कमांड टू रन, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको रन कराने के लिए हमें कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन इज काली लिनक्स एंड बी इज ए विंडो, सी इज यूनिक्स, डी इज ऑल ऑफ दिस। जो हमारा विंडो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे रन होने के लिए कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं अपने हम 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में हाउ मेनी टाइप ऑफ बफर ओवरफ्लो इन ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप के बफर ओवरफ्लो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के बफर ओवरफ्लो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। फर्स्ट हमारा कौन है, फर्स्ट हमारा जो है स्टैक बेस्ड होता है। सेकंड हमारा क्या है, हीप बेस्ड। दो टाइप के बफर ओवरफ्लो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर द 10th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू इम्प्रूव द मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम यूज करते हैं मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज स्वैपिंग, बी इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इज ए मेमोरी स्टैक एंड डी इज नन ऑफ दिस। स्वैपिंग हमारा क्या करता है, यह मेन मेमोरी से, जो हमारी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी से प्रोसेस को क्या करता है, स्टोर करता है सेकेंडरी मेमोरी में। जिससे क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में मेन मेमोरी से प्रोसेस को स्टोर करता है सेकेंडरी मेमोरी में। इससे जो हमारी मेन मेमोरी की यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है, किसके थ्रू, स्वैपिंग के थ्रू। ए इज द राइट आंसर फॉर द 11th क्वेश्चन। स्वैपिंग क्या करता है, हमारा मेन मेमोरी में जो भी प्रोसेस है यदि वो काम के नहीं है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में उसको स्टोर करता है। इससे हमारी मेन मेमोरी की जो यूटिलाइजेशन है, जो काम के प्रोसेस है वही मेन मेमोरी में रहते हैं। इससे हमारा जो मेन मेमोरी की यूटिलाइजेशन वो काफी इम्प्रूव हो जाती है। अब आते हैं अपने हम 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन इज द बफर हमारा क्या है, क्या वो परमानेंट एरिया है या फिर टेम्परेरी एरिया है या फिर स्मॉल एरिया है या फिर लार्ज एरिया है। बफर हमारा क्या है, एक स्टोरेज है, मीन्स कुछ टाइम के लिए कुछ चीज को स्टोर करना चाहते हैं, देन हम यूज करते हैं बफर को। ये क्या है, एक टेम्परेरी एरिया है, एक क्या है, ये हमारा टेम्परेरी है, या कुछ टाइम के लिए हम अगर डेटा को स्टोर करना चाहते हैं देन हम बफर का यूज करते हैं। अब आते हैं हम अपने 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, व्हाट इज द काली लिनक्स।
काली लिनक्स क्या होता है? फर्स्ट इज क्या, ये नेटवर्क डिवाइस है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है या सर्वर नेम है या कंप्यूटर नेम है? काली लिनक्स हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली लिनक्स हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली लिनक्स को मोस्टली जो हमारे हैकर होते हैं उसको यूज करते हैं काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। 14 क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोलता है कि इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, बी इज इट इज अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, सी इज लॉस द मेमोरी एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। जो हमारा फ्रेगमेंटेशन रहता है वो बेसिकली क्या होती है? एक अनवांटेड प्रॉब्लम होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये क्या होता है? एक अनवांटेड प्रॉब्लम होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें क्या करते हैं, जब हम मेन मेमोरी में प्रोसेस को लोड करते हैं देन अनलोड करते हैं। जब हम प्रोसेस को लोड अनलोड करते हैं तो कहीं कहीं टाइम पे हमारी जो मेन मेमोरी होती है वो उसके पास फ्री स्पेस होता है। मीन्स कहीं कहीं हमारा जो मेन मेमोरी है फ्री स्पेस क्रिएट हो जाता है। मीन्स और कोई प्रोसेस, इतनी छोटी फ्री स्पेस होती है कोई और प्रोसेस यूज नहीं कर सकता। तो ये जो हमारी मेमोरी है, इतनी मेमोरी क्या होती है? वो वेस्ट हो जाती है, लॉस हो जाती है। ये क्या होता है? हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में कौन सा प्रॉब्लम आता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? लॉस द मेमोरी, मेमोरी हमारी लॉस हो जाती है। अब आते हैं अपने 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन सा फीचर है इनमें से? फर्स्ट इज द एरर डिटेक्शन एट, and B is a control over system performance, C is a job accounting, D is a coordinate between अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फीचर होता है? वो क्या करता है? कोऑर्डिनेट मीन्स सॉफ्टवेयर एंड यूजर के बीच एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है। ये जॉब अकाउंटिंग का जो वर्क होता है वो भी करता है। एंड ये पूरे सिस्टम के परफॉर्मेंस पे एक कंट्रोल करके रखता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड एरर डिटेक्ट भी करता है। मेमोरी मैनेज, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्क क्या होता है? वो मेमोरी को भी मैनेज करता है एंड प्रोसेस को भी मैनेज करता है। ये सारे क्या होता है? हमारे फीचर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ई इज द राइट आंसर फॉर द 15th क्वेश्चन। ये सारे वर्क प्रोवाइड कराता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है? फीचर है। अब आते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन, दी टाइम टेकन टू मूव द डिस्क आर्म टू द डिजायर सिलेंड्रिकल इज कॉल्ड द। यदि जो हमारा डिस्क आर्म है वो डिजायर सिलेंड्रिकल में पहुंचने के लिए जो टाइम लेता है हम उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम सीक टाइम। उसे हम क्या बोलते हैं? सीक टाइम। जो हमारा रीड राइट हेडर होता है, रीड राइट जो हेडर होता है वो एक जिस ट्रैक पे हम जाना चाहते हैं उस ट्रैक पे पहुंचने में जो टाइम लेता है उस टाइम को हम सीक टाइम बोलते हैं। 16th का राइट आंसर क्या है? सी। अब आते हैं अपने हम 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन क्या बोलता है कि दी टाइम टेकन फॉर द डिजायर सेक्टर टू रोटेट टू द डिस्क हेड इज कॉल्ड। मीन्स डिजायर सेक्टर पे पहुंचने के लिए डिस्क हेड को और रोटेट करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? यदि जो जो हमारा रीड राइट हेडर है, डिजायर सेक्टर में पहुंचने में जो रोटेट करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी। डी इज द राइट आंसर फॉर द 17 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने हम 18th क्वेश्चन पे। When the head damage the magnetic surface it is known as। जब हमारा जो मैग्नेटिक सरफेस है, जो हमारा मैग्नेटिक सरफेस उसका हेड जो जब डैमेज हो जाता है हम उसे क्या बोलते हैं? क्या उसे डिस्क क्रैश बोलते हैं या फिर हेड क्रैश बोलते हैं? सी इज ए मैग्नेटिक डैमेज बोलते हैं या फिर ऑल ऑफ दिस। जो हमारे मैग्नेटिक सरफेस का हेड अगर डैमेज हो जाता है उसे हम हेड क्रैश बोलते हैं। उसके क्या बोलते हैं? हम हेड क्रैश बोलते हैं। अब आते हैं अपने हम 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन हमारा क्या बोलते हैं? ए फ्लॉपी डिस्क इज डैमेज टू रोटेट ब्लैंक हैज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क को हम ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो हार्ड डिस्क के कंपेयर में क्या वो फास्ट होता है या स्लोअर होता है या फिर सेम स्पीड होती है या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड। तो हमारा जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो हार्ड डिस्क के कंपेयर में उसका जो रोटेट हो वो क्या हो? स्लो हो। स्लोअर इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 20 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फीचर ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर नहीं है? ए इज ए लार्ज टर्न अराउंड टाइम। इसमें एक लार्ज टर्न अराउंड टाइम होता है। बी इज इट इज इजी टू डिबग द प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में डिबगिंग करना
इजी नहीं होता है। बी इज द राइट आंसर फॉर द 20 क्वेश्चन। सी क्या है, अदर पेंडिंग जॉब आर अफेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ द प्रोटेक्शन स्कीम। तो हमारा जो बी है वो राइट आंसर है फॉर द 20 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है डिबगिंग करना इजी नहीं होता है। अब आते हैं अपने हम 21 क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर मैनेज बाय डिस्क मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी एक्टिविटी मैनेज की जाती है डिस्क मैनेजमेंट के द्वारा। पहला है फ्री स्पेस मैनेजमेंट, बी इज स्टोरेज एलोकेशन, सी इज डिस्क शेड्यूलिंग एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। जो हमारा डिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है वो मैनेज करता है हमारे फ्री स्पेस को, सिर्फ फ्री स्पेस को मैनेज करता है, स्टोरेज एलोकेशन को भी मैनेज करता है, डिस्क शेड्यूलिंग को मैनेज करता है। मीन्स डी इज राइट आंसर। इन सारे चीज को हमारा डिस्क मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेज करता है। इन सारी एक्टिविटी को हमारा जो डिस्क मैनेजमेंट है वो मैनेज करता है। अब आते हैं हम 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट आर द शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या है, ए इज ए शेड्यूलर आर द स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट हैंडल प्रोसेस शेड्यूलिंग इन वेरियस वे, एंड बी इज ए शेड्यूलर आर द प्रोसेस दैट मैनेज क्यू। शेड्यूलर हमारा क्या होता है, प्रोसेस नहीं होता है। शेड्यूलर आर द सिस्टम दैट शेड्यूल द प्रोसेस। शेड्यूलर हमारा सिस्टम नहीं होता है तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। मीन्स शेड्यूलर क्या है, शेड्यूलर हमारा एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कि वो प्रोसेस को हैंडल करता है इन वेरियस वे। शेड्यूलर क्या करता है, वो रेडी क्यू से प्रोसेस को सिलेक्ट करके रनिंग स्टेट में ले जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। तो इन सारे चीज को मीन्स कौन सा प्रोसेस एलोकेट होगा सीपीयू को, कौन सा नहीं होगा, ये किसका काम होता है, हमारे शेड्यूलर का। 22 क्वेश्चन के लिए ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने 23 क्वेश्चन पे। रैंडम एक्सेस इन मैग्नेटिक टेप इज ब्लैंक कंपेयर टू द मैग्नेटिक डिस्क। जो हमारा रैंडम एक्सेस है, रैंडम एक्सेस हमारे मैग्नेटिक टेप में है, जो वो मैग्नेटिक डिस्क के कंपेयर में क्या वो फास्ट है या वेरी फास्ट है या स्लो है या वेरी स्लो है। रैंडम एक्सेस मैग्नेटिक टेप जो कि वो मैग्नेटिक डिस्क के कंपेयर में क्या है, बहुत ही ज्यादा स्लो है। हमारा जो मैग्नेटिक टेप है वो मैग्नेटिक डिस्क के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो 23 के लिए डी ऑप्शन जो है वो सही है। अब आते हैं अपने 24 क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन क्या बोलता है, मैग्नेटिक टेप ड्राइव कैन राइट डेटा एट द स्पीड ब्लैंक डिस्क ड्राइव। जो हमारा मैग्नेटिक टेप ड्राइव है वो डेटा को किस स्पीड में लिख सकता है, क्या वो डिस्क जो हमारा डिस्क ड्राइव है उससे एक कम स्पीड में लिख सकता है, या फिर उसके बराबर स्पीड में लिख सकता है, या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में लिख सकता है, या फिर नन ऑफ दिस। जो हमारा मैग्नेटिक टेप ड्राइव है वो डिस्क ड्राइव के कम मीन्स जितनी स्पीड में डिस्क ड्राइव हमारा राइट करता है उतने स्पीड में हमारा जो होता है मैग्नेटिक टेप भी ये राइट करता है। तो हमारा बी इज राइट आंसर फॉर द 24 क्वेश्चन। मैग्नेटिक टेप ड्राइव एंड डिस्क ड्राइव का जो लिखने की स्पीड होती है वो सेम होती है, कंपेरेबल सेम ही होती है। अब आते हैं हम अपने 25 क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, इन ब्लैंक इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड मैग्नेटिकली ऑन द प्लेटर। कौन सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है मैग्नेटिक प्लेटर पर, क्या वो मैग्नेटिक डिस्क का जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड होता है मैग्नेटिक प्लेटर पे, या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्क का इन्फॉर्मेशन, या फिर असेंबलीज का, या फिर सिलेंड्रिकल का। जो मैग्नेटिक डिस्क का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो रिकॉर्ड होता है हमारे मैग्नेटिक प्लेटर पे। तो ए इज द राइट आंसर फॉर द 25 क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।